हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, आज 14 फरवरी 2022 से नर्सरी से लेकर समस्त शैक्षणिक संस्थान दोस्तों खुल रहे हैं। ऐसी स्थिति में किन मानकों का पालन करना है, हेड टीचर को क्या करना होगा, विद्यालय को 2 शिफ्टों में चलाना है या 1 शिफ्ट में चलाना है, इस संबंध में जो भी गाइडलाइंस या दिशा निर्देश हैं उसको सचिव बेसिक शिक्षा प्रयागराज ने दोस्तों जारी कर दिया है। समस्त जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसका अनुपालन करना है। आइए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें और गाइडलाइंस दोस्तों इसमें दी गई हैं। दोस्तों, ये पत्र इसके प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। सेवा में समस्त मंडली सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को संदर्भित पत्र है। विषय है प्रदेश में संचालित नर्सरी कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 14 फरवरी 2022 से पठन पाठन भौतिक रूप से प्रारंभ करने के संबंध में। अब दोस्तों, यहाँ पे सारी बातें हैं कि विद्यालय 14 फरवरी 2022 से अग्रिम आदेशों तक खोले जाने के संबंध में यहाँ पे निर्णय है। और इसमें बात हो रही है कि शासनादेश दिनांक 11 फरवरी 2022 द्वारा परिषदीय विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं अन्य बोर्ड के संचालित विद्यालयों में नर्सरी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों हेतु शिक्षण कार्य दिनांक 14 फरवरी से भौतिक रूप से प्रारंभ किए जाने का निर्णय कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए लिया गया है। दोस्तों, अब फिजिकली बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे, यानी बच्चे विद्यालय अब जाएंगे। शासनादेश दिनांक 11 फरवरी 2022 के अनुपालन में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ करने के पूर्व कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत निम्नवत कार्यवाही एवं तैयारी आवश्यक है। विद्यालय में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ करने के पहले तैयारी होनी है। बिंदु संख्या 1 कहता है कि कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 14 फरवरी से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के पहले विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की जाए, जिसमें विद्यालयों के संचालन तथा पठन पाठन के संबंध में व्यापक विचार विमर्श करते हुए अभिभावकों को बच्चों को विद्यालय में भेजने हेतु प्रेरित किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ बात हो रही कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 14 फरवरी से पठन पाठन शुरू होना है। इसके पहले यानी जो दिन बीत गया 13 फरवरी को 12 फरवरी का तो ये पत्र ही है। आप देख सकते हैं कि ये पत्र जो निर्गत हुआ है 12 फरवरी का है, तो 13 फरवरी को या 14 फरवरी को भी सही एक विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक जरूरी है, जिसमें विद्यालय के संचालन तथा पठन पाठन के संबंध में व्यापक विचार विमर्श करते हुए अभिभावकों को बच्चों को विद्यालय में भेजने हेतु प्रेरित किया जाए। बैठक में कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव के लिए गठित निगरानी समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा। विद्यालय कैंपस, भवन एवं सभी कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, भंडार कक्ष, पानी टंकी, किचन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की सफाई एवं विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कहाँ कहाँ चीज़ें डिसइंफेक्ट करेंगे? विद्यालय प्रांगण को करेंगे, भवन को करेंगे, सभी कक्षाओं को करेंगे। जितने भी वहाँ पे फर्नीचर लगे हैं उसे डिसइंफेक्ट करना है। जितने भी टूल्स और ऑपरेटर्स लगे हैं उन्हें करने हैं। स्टेशनरी, भंडार कक्ष जहाँ पे है उसे करने हैं। पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की सफाई और उसका डिसइंफेक्शन इंश्योर किया जाएगा। विद्यालय में हाथ धोने की समुचित सुविधा क्रियाशील की जाएगी। कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए गठित निगरानी समितियां, जिनके पास डिजिटल थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर है उपलब्ध है, से हेड टीचर एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा समन्वय स्थापित करते विद्यालय में यथावश्यक उपलब्धता कराई जाएगी। विद्यालय के लिए परिवहन व्यवस्था आरंभ किए जाने के पहले वाहनों को सैनिटाइज करना जरूरी है। इसको भी इंश्योर किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सीय स्टाफ से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक मेडिकल सपोर्ट सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्यवाही के लिए शिक्षकों, छात्र छात्राओं के अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कोविड टास्क फोर्स गठित किया जाएगा।
विद्यालय के समस्त शैक्षिक शिक्षणेतर रसोइया चतुर श्रेणी कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं के अभिभावकों का 100% टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। ये तो हो गई हेड टीचर के लेवल पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और वहाँ पे रूल करने हैं, ज़रूरी आवश्यकताएं जो कि पूरी करनी है। अब शिक्षण कार्य का संचालन कैसे होना है। विद्यालय जिनकी छात्र संख्या अधिक है में पठन पाठन भौतिक रूप से कराने के संबंध में हेड टीचर एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा स्थानीय परिस्थिति एवं उपलब्ध भवन व अन्य संसाधनों के दृष्टिगत विद्यालयवार योजना तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत विद्यालय का संचालन यथा आवश्यक 2 पालियों यानी प्रातः 9 से 12 बजे एक पाली और अपराह्न 12 बजे से लेकर 3 बजे तक दूसरी पाली में किया जाएगा। शेष अन्य विद्यालय एक पाली में ही संचालित किए जाएंगे। सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विद्यालय का संचालन किया जाएगा। समस्त शिक्षकों छात्र छात्राओं एवं कर्मचारियों को विद्यालय अवधि में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त शिक्षकों कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं हाथ धोकर तथा सैनिटाइज करके ही स्कूल में प्रवेश करेंगे। छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था कैसे होगी। गाइडलाइन के अनुसार छात्र छात्राओं के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जाएगी। विद्यालय में एक सीट का बेंच डेस्क हो तो इसे भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार शिक्षकों के स्टाफ रूम कार्यालय आगत कक्ष में भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था चिन्हित की जाएगी। विद्यालय के प्रवेश एवं निकास द्वार को भी विभिन्न कक्षाओं के अनुसार क्रमवार समय आवंटित कराते हुए आने जाने के लिए चिन्हित किया जाएगा। विद्यालय के सभी गेट के आगमन एवं प्रस्थान के समय खुला रखा जाएगा ताकि एक जगह भीड़ एकत्रित न हो सके। जहां संभव हो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक विद्यार्थी के लिए किया जाए। प्राथमिक विद्यालय के जो भी कक्षा होगी बाहरी नोटिस बोर्ड दीवार आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन, हाथ सफाई यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन किया जाएगा। विभिन्न स्थलों यथा आगंतुक कक्ष, हाथ सफाई स्थल, पेयजल केंद्र, टॉयलेट के बाहर जमीन पर वृत्ताकार चिन्ह 6 फीट की दूरी पर निशान बनाया जाएगा। विद्यालय स्तर पर होने वाले आयोजन या बैठक के संबंध में जो बातें हो रही, विद्यालय में किसी भी प्रकार का आयोजन जहां भौतिक दूरी का पालन करना संभव ना हो सके नहीं किया जाएगा। समारोह, त्यौहार आदि के आयोजन से विद्यालय को बचना चाहिए। विद्यालय में प्रार्थना सभा अलग अलग कक्षाओं में किया जा सकता है जिसमें भौतिक दूरी का पालन किया जा सके। कक्षा में नए नामांकन के समय केवल अभिभावक को ही आमंत्रित किया जाए। बच्चों को अभिभावक के साथ आने से मुक्त रखा जाएगा। माता पिता अभिभावक से सहमत भी जरूरी है। छात्र छात्राओं के विद्यालय उपस्थित के पहले माता पिता अभिभावक से अनिवार्य रूप से सहमत ले ली जाए। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमत से घर में ही अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति दी जाए। ऐसे सभी विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी प्रगति का योजनाबद्ध तरीके से अनुसरण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। विद्यालय या उसके नज़दीक स्थल पर स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, डॉक्टर, काउंसलर की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए जो छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जांच हेतु उपलब्ध हो सके। विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु कोविड-19 के रोकथाम एवं उपचार हेतु गठित निगरानी समिति से समन्वय स्थापित किया जाएगा। विद्यालय में छात्र, शिक्षक व अन्य स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तत्काल आइसोलेट करते हुए गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाए। हेड टीचर द्वारा बच्चों के अभिभावक तथा निकटस्थ चिकित्सालय को तत्काल सूचित किया जाएगा तथा डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के रोकथाम एवं उपचार से संबंधित सभी हेल्पलाइन नंबर विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षकों के पास उपलब्ध रहेगी जिससे आवश्यकता की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। अब विद्यालय में उपस्थिति में अवकाश संबंधी नीति को पुनर्परिभाषित किया जाए। छात्र छात्राओं को बीमारी संबंधी अवकाश की नीति को लचीला बनाया जाए और ऐसे आवेदन पर उन्हें घर में रहने की अनुमति दी जाए। अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार मानदेय को हतोत्साहित किया जाए। यानी यहाँ पे बात हो रही बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम अटेंडेंस के लिए बच्चों को बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील ना बनाया जाए। इसे क्या करना है, डिस्करेज करना है। यहाँ पे बात है जैसे अधिकतम उपस्थिति के लिए बच्चों को रिवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है या उन्हें प्रशंसा की जाती है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि उसको डिस्करेज करना है। अकादमिक कैलेंडर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाए। सूचना संकलन सभी छात्र छात्राओं के माता पिता एवं अभिभावकों से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, अद्यतन यात्रा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधित स्वघोषणा पत्र लिया जाए। विद्यालय में पठन पाठन शुरू होने के बाद की तैयारी दोस्तों क्या है। कैंपस एवं आसपास के क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य एवं सफाई का पर्यवेक्षण की व्यवस्था किया जाए। विद्यालय के परिसर में प्रतिदिन सफाई हो। ध्यान रहे कि विद्यालय की सफाई अभियान में शिक्षार्थियों को नहीं लगाया जाएगा। पर्यावरणीय सफाई प्रक्रिया का पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण, पेयजल एवं जल
निकास का समुचित प्रबंध किया जाएगा। सामान्यतः छुए जाने वाले तल जैसे दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बेंच डेस्क आदि का निरंतर सफाई में सैनिटाइजेशन कराया जाए। सभी शिक्षण अधिगम सामग्री का भी सैनिटाइजेशन किया जाए। कचरा का निस्तारण डस्टबिन में किया जाए, यत्र तत्र फेंकने से बचा जाए। डस्टबिन पूरी तरह से ढका होना चाहिए एवं उचित जगह पर रखा होना चाहिए। हाथ सफाई के स्थल पर साबुन एवं साफ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। मूत्रालय और शौचालय को नियमित अंतराल पर सफाई एवं विसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साफ पीने का पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विद्यार्थियों को घर से पानी की बोतल लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अब छात्र छात्राओं को सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था होनी है। सभी विद्यार्थियों विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मी जो कार्य पर आएंगे उन्हें नियमित रूप से मास्क पहनने का निर्देश दिया जाए। बच्चों को परस्पर एक दूसरे का मास्क अदला बदली नहीं करने का निर्देश दिया जाए। सभी बच्चों को नाक, आँख, कान, मुंह आदि छूने से बचने एवं कफ, सर्दी, बुखार आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंधित किया जाएगा। सफाई कर्मी के लिए आवश्यक उपकरण यथा ग्लव्स, फेस कवर, मास्क, हाथ धोने का साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकों, नोटबुक, पेन, भोजन आदि एक दूसरे से साझा नहीं किए जाने का निर्देश दिया जाएगा। बाहरी वेंडर को विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री से रोका जाएगा। शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं को नियमित अंतराल पर हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाएगा। विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था कैसे हो? विद्यालय परिवहन की बसों को प्रतिदिन 2 बार, एक बार बच्चों को लाने के पहले एवं दूसरी बार स्कूल से प्रस्थान से पहले सैनिटाइज किया जाए। विद्यालय बस के चालक, उपचालक को सभी समय भौतिक दूरी बनाए रखने हेतु कहा जाए। यदि आवश्यक हो तो भौतिक दूरी के पालन 6 फीट की दूरी के लिए अधिक बसों को लगाया जाए। जहां तक संभव हो बस पर चढ़ने के समय सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। बिना मास्क के किसी को भी बस पर बैठने की अनुमति न दी जाए। बस की सभी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से सतह छूने से बचने के लिए कहा जाना चाहिए और बस में हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। वाहन चालक व उसके सहायक से कोविड-19 से संक्रमित न होने व स्वयं उसके परिवार के उचित स्वास्थ्य संबंधी घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाए। विद्यालय में एक से अधिक आगमन एवं प्रस्थान गेट उपलब्ध हों तो आगमन एवं प्रस्थान के समय सभी गेट खुला रखा जाए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जा सके। अब छात्र छात्राओं के उपचार की भी उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था करनी, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ भूल चुके हैं। रेमेडियल टीचिंग होनी चाहिए। तो कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन का संचालन नहीं होने के कारण अपेक्षित स्तर की शैक्षिक अधिगम की संप्राप्ति नहीं हो सकी। इस हेतु आवश्यक है कि बच्चों के अधिगम स्तर का त्वरित आकलन करते हुए उनके लिए उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन किया जाए। सहायता प्राप्त या अन्य बोर्ड के कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 1 से 5 तक के संचालित विद्यालयों के संबंध में बात हो रही। मान्यता प्राप्त एवं अन्य बोर्ड के विद्यालयों द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन करते हुए भौतिक रूप से कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं के पठन पाठन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति की यथा आवश्यक ही अधिकृत होंगी और कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विद्यालय स्तर पर प्रोटोकॉल एवं गाइडलाइन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क लगाना एवं नियमित अंतराल पर शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को हाथ धोना, साफ सफाई रखना आदि का अनुपालन प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा इंश्योर किया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार परिषदीय विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, अन्य बोर्ड के संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ करने के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। भौदी श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज। तो दोस्तों ये रही पूरी की पूरी जानकारी, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स जिसके तहत आपको काम करने 14 फरवरी से ये अग्रेतर लागू रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।